हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैशन फॉर स्टॉक्स। देखिए, यहाँ पर मैं जो भी ओपिनियन रखता हूँ वो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार परामर्श कर लीजिएगा। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। सो मेरा जो भी यहाँ पर है वो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। आज निफ्टी ने कहाँ मूवमेंट किया है, देखिए आज एक गैप अप ओपनिंग हुआ था 100-150 पॉइंट का, जिसके बारे में हम लोग कल डिस्कस भी किए थे। और देखिए कहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस काम देता है, एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन पे जाके इसने रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है। और देखिए यहाँ पर एक अच्छा खासा गैप छूट गया है। आज ही मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये नीचे यहाँ तक आएगा, गैप फिल करेगा, एटलीस्ट यहाँ पर कुछ दिन टाइम बिता के अगर ये निकलता तो फिर हम लोग एक ब्रेकआउट के बारे में सोच सकते थे। बट ऐसा आज नहीं हुआ है, एटलीस्ट अभी तक के सिनेरियो ऐसा नहीं बन रहा है। ठीक है। अभी कल के लिए देखिए क्या है यहाँ पर। देखिए वॉलेटिलिटी था, ठीक है, ये एक इस तरह से एक रेंज बनाया है। तो कल के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक ये सपोर्ट भी है। ठीक है। तो ऑलरेडी ये बीच में कहीं पे क्लोज हुआ है, अब किसी भी तरफ निकले, अगर यहाँ पे 16,660-65 के ऊपर निकलता है तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 700 तक एक रैली कर सकता है। ठीक है। बट ये बहुत ही छोटा सा एक ये होगा, आपका टारगेट होगा। तो इस टारगेट के लिए मैं ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर वॉलेटिलिटी होने का चांसेस ज़्यादा है। अभी दूसरा क्या सिनेरियो बन सकता है कि ये जो मैंने ये ट्रेंड लाइन जो एक्सटेंड किया है उसके नीचे ये आ जाए, और ये जो स्विंग है ना 640 के नीचे, ये एक बार 640 के नीचे एक क्लोजिंग दे दे 5 मिनट का, 10:30 बजे 11 बजे तक। अगर ये क्लोजिंग आ गया 640 के नीचे, तो उम्मीद है कि कल जो ये गैप जो बना था 560 के आसपास, ये फिलअप हो जाएगा और हम लोग को एक अच्छा 100 पॉइंट का यहाँ पे रनअप मिलेगा। और ये बहुत फास्ट आएगा, ये मैक्सिमम आप समझिए कि 15 से 20 मिनट के अंदर ही ये रनअप मेरे को मिल जाना चाहिए हम लोग को, और यहाँ पे अच्छा पैसा बनेगा। और मैं क्या करूँगा यहाँ पर, मैं अपनी बात बताता हूँ, बाकी आप लोग का अपना डिसीजन है। मैं यहाँ पर एट द मनी पुट कर दूंगा 17,600 का और 17,650, 17,700 का। ऐसा मैं पुट खरीद के यहाँ पे उस टाइम देखूंगा क्या बन रहा है। अगर ये 620-30 के आसपास यहाँ पे एक बनाया इसने नेगेटिव कैंडल, तो उसके नीचे 17,600 का एट द मनी पुट होता है, वो मैं खरीदूंगा और खरीद के इसको मैं ट्रेड करूंगा टिल 17,570-60 तक मैं इसको होल्ड करूंगा। और उसके बाद भी देखूंगा कि अगर ये और नीचे आने लगता है तो फिर इसको होल्ड करके रखेंगे। ठीक है, वो डिपेंड करेगा, लेकिन पहला टारगेट तो 560 का आराम से मिलेगा जहां तक मेरे को लगता है। ठीक है। ये देखिए, ये वही ट्रेंड लाइन है जो आपको वनडे के चार्ट में दिख रहा था। देखिए किस तरह से रेजिस्टेंस दिया है यहाँ पे। यही इसीलिए हम लोग ट्रेंड लाइन एनालिसिस करते हैं। ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस जो हम लोग करते हैं इसीलिए करते हैं। ठीक है। तो आज एक्सपायरी था इसीलिए बहुत ज़्यादा मूव हुआ नहीं। मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि कल को हो जाए। खाली यही मतलब हम लोग को देखना है कि ये फ्लैट खुलना चाहिए। अगर कहीं गैप अप ओपन होता है इसके ऊपर 720 700 के ऊपर, अगर कहीं गैप अप ओपन होता है तो फिर वेट कीजिए उसको। मेरे हिसाब से 18,100 के आसपास एक रेजिस्टेंस और है। ठीक है। लेकिन मैं उस रेजिस्टेंस के लिए कल तो ट्रेड नहीं करूंगा, फ्राइडे को। फ्राइडे का कल का मैं मूव देखूंगा। अगर ये गैप अप ओपन होता है तो मैं शांति से साइड में बैठ के इसका मूव देखूंगा कि क्या चल रहा है। मैं उसको ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि ये नीचे अगर आया तो भी वॉलेटाइल होगा, और ऊपर अगर गया तो हर एक 100 पॉइंट 50 पॉइंट पे इसको रेजिस्टेंस मिलेगा। तो 18,100 के ऊपर ही मैं कॉल बाई करने के लिए सोचूंगा। कल नहीं आएगा वो दिन। ठीक है। तो मैं कल कॉल नहीं बाई करूंगा। तो अगर हम लोग एक स्टॉक देख लेते हैं। देखिए एक स्टॉक मैं देख रहा था कुछ दिन पहले, मैंने बताया भी था कि आईटी इंडेक्स काफ़ी नीचे चला गया है और आईटी इंडेक्स अभी अपना सपोर्ट ले रहा है वहाँ पर। तो आईटी इंडेक्स में जो 5 बड़े शेयर्स हैं हमारे, इंफोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, विप्रो, तो ये सभी अभी अच्छे इसमें पोजीशन में है, ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है। तो हम लोग एक बार देखते हैं। देखिए ये टेक महिंद्रा का चार्ट है।
अगर आप देखेंगे बहुत अच्छा चार्ट है ये, ठीक है। ऊपर की तरफ इंक्लाइंड ही है, कुछ इसमें दिक्कत नहीं है इस चार्ट में, ठीक है। ये धीरे 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 देखिए फॉल्स आता है, फॉल्स आता है लेकिन रिकवर करता है स्टॉक। स्टॉक बहुत अच्छा स्टॉक है, ये 5G में एक मेजर प्लेयर होने वाला है, मे बी एक गेम चेंजर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो वो आपको दिमाग में रख के चलना है। लेकिन देखिए क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस हम लोग को आता है, तो इसलिए हम लोग कभी भी इन पॉइंट्स पे खरीदने का कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। इन पॉइंट्स में कभी भी खरीदने का कोशिश नहीं करेंगे हम लोग, ये पॉइंट्स को हम लोग हमेशा अवॉइड करेंगे, ठीक है। 5,000 शेयर लिस्टेड है मार्केट में, कोई ना कोई अच्छा शेयर हमेशा मिलता है अच्छे दाम पे, ठीक है। हम लोग कहाँ कोशिश करेंगे, यहाँ पे, यहाँ पे बॉटम पकड़ना ऐसे अगर बोलिए तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हम लोग यहाँ पर तो ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पर तो मतलब ट्राई कर सकते हैं ना हम लोग एटलीस्ट यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पर लेने का तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो उसी हिसाब से मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर एक अच्छा मौका है हम लोग को लेने का। मैं आऊँगा चार्ट पे दिखाता हूँ मैं क्या है इसका। अगर रिटर्न देखेंगे तो बहुत अच्छा रिटर्न है, 677% का रिटर्न है, जो किसी भी एफडी को बीट करता है। अगर इसका आरओसी देखेंगे, आरओई देखेंगे तो 15% के ऊपर मेंटेन्ड है, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं इसके पीयर कंपैरिजन पे। देखिए पीयर कंपैरिजन भी अगर करेंगे आप तो कितना सस्ता है, देखिए 18.44 पे मिल रहा है आपको, ठीक है। आप टीसीएस के साथ, इंफोसिस के साथ इसका तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टीसीएस 12 लाख करोड़ की कंपनी है, ये 7-7.5 लाख करोड़ की कंपनी है, ये सिर्फ 1 लाख करोड़ की कंपनी है। लेकिन 1 लाख करोड़ भी कम थोड़े ना होता है, 1 लाख करोड़ भी बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है। बहुत बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी नहीं है। हाँ, इन लोगों के साथ अगर विथ रेस्पेक्ट टू अगर बताएंगे कि टीसीएस एंड इन्फोसिस ये छोटी कंपनी है, तो ग्रो करने का इसके पास अभी काफ़ी अच्छा शानदार मौका है। प्राइस टू बुक रेशियो भी अगर देखेंगे काफ़ी रिजनेबल है, एकदम सस्ता हो गया स्टॉक, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल इसको आप खरीद सकते हैं, बहुत अच्छा जगह है। प्रोमोटर का होल्डिंग देखिए 35% पे स्टेबल है, ठीक है। म्यूचुअल फंड 12% पे लेके बैठे हुए, सॉरी 12-13% पे म्यूचुअल फंड लेके बैठे हैं। एफआईआई 30% होल्ड करते हैं, ठीक है। जो अदर्स हैं, जो बड़े रिटेलर्स हैं, वो कुछ नहीं तो मतलब यहाँ पर देखिए आपको दिखेगा 6-7% वो होल्ड करते हैं, और पब्लिक के पास हार्डली 15-20% का होल्डिंग है। तो 80% होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, ठीक है। इसका होल्डिंग भी बहुत इंप्रेसिव है। अगर आप इसका फाइनेंशियल्स देखेंगे तो देखिए इंक्रीमेंटल फाइनेंशियल्स है, फाइनेंशियल्स में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑल द फाइनेंशियल्स आर इंक्रीमेंटल। इसका देखिए धीरे धीरे ईपीएस बढ़ता है, कोई सरप्राइज नहीं है, देयर आर नो सरप्राइजेस, नो शॉक्स। एक बड़े कंपनी का, एक अच्छे मैनेजमेंट का इंडिकेशन है। अब इसके चार्ट पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक क्लाउड था, ठीक है। यहाँ पर एक क्लाउड था, ये कितने दिनों से यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, देखिए कितने दिनों से टाइम स्पेंड किया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जब निकला है तो एकदम स्पीड से ऊपर गया है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर गया, ठीक है। अभी अगर हम लोग ये देखते हैं तो यहाँ पर वापस से इस साइड में क्लाउड है करके, जो इसका जो ऊपर का जो हम लोग का सपोर्ट था 1055 का, उसका सपोर्ट ले चुका है, लेकर ये ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। और ये 1800 से ऊपर का कंपनी है, ये अभी आ गया है 1000 पे, ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट आपको सस्ता मिल रहा है। यहाँ पर इसको लीजिए, यहाँ पर आप 60% पैसा इधर लगा सकते हैं, इसके लिए जो भी स्टिपुलेटेड आपका अमाउंट है उसका, याद रखिएगा 10% से ऊपर नहीं पोर्टफोलियो का, ठीक है। किसी भी एक शेयर के लिए 10% से ऊपर नहीं लगाना है, यहाँ पर आप लगा सकते हैं। बाकी अगर ये नीचे आता है 949 पे, किसी भी टाइम एक स्पाइक लगता है, तो बाकी पैसा यहाँ पर लगा दीजिए और 40% लगा के छोड़ दीजिए। लगता नहीं है इससे नीचे जाएगा, अगर जाता है तो थोड़े बहुत इधर उधर लगा सकते हैं, लगा दीजिएगा, बट लगता नहीं है 949 के नीचे जाएगा। और कितना सस्ता होगा कोई स्टॉक, देखिए स्टॉक मार्केट है, होने के लिए तो ये कहीं भी जा सकता है, लेकिन एक कंपनी का अपना फंडामेंटल्स होता है, उसके हिसाब से मेरे को नहीं लगता है
कि बहुत ज़्यादा और डाउनफॉल बचा हुआ है इसमें, हम लोग बॉटम नहीं पकड़ सकते, बॉटम के आसपास एटलीस्ट खरीदने का हम लोग कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो 1077 जो करंट प्राइस चल रहा है वहाँ पर हम लोग को लेना है 60% जो भी स्टिपुलेटेड अमाउंट है उसका, और 949 का वेट करना, अगर आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो ये एक पॉइंट होगा 1100 के आसपास आपको वापस बाकी पैसा लगाना है, क्योंकि यहाँ से अगर निकलेगा यहाँ पर एक हल्का रेजिस्टेंस लेके ये वापस ऊपर की तरफ जाएगा। अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो बनना चालू हो गया है, वॉल्यूम धीरे धीरे बन रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर बहुत अच्छा पॉइंट है लेने के लिए, लेकर इसको एक्यूमुलेट कीजिए, करके इसको 5-6 साल छोड़ दीजिए, 10 साल छोड़ दीजिए, आपको बहुत अच्छा रिटर्न देके जाएगा। और ये 5G में अभी बहुत बड़ा मेजर प्लेयर है। तो याद रखिएगा, हमेशा रिटेलर्स को ना डरा के लिया जाता है, शेयर्स बिकवाया जाता है, सो दैट स्ट्रॉन्ग हैंड जो होते हैं वो शेयर को खरीदते हैं। नहीं तो सस्ता में अगर रिटेलर्स को अगर नहीं डराएगा तो सस्ता में शेयर मिलेगा नहीं। ठीक है, तो उस चीज़ को याद रखिएगा। मेरे हिसाब से यहाँ पे बाइंग कीजिए, मैं बाइंग करने वाला हूँ 60% में यहाँ पे पैसा अपना लगाने वाला हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा एफर्ट अगर पसंद आता हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।